खेती, जिसे सदियों से मानवीय श्रम और पारंपरिक तरीकों पर आधारित माना जाता रहा है, अब एक बड़े परिवर्तन के द्वार से गुजर रही है। बढ़ती जनसंख्या, सीमित प्राकृतिक संसाधन, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की कमी जैसी चुनौतियों ने कृषि क्षेत्र को तकनीक की ओर देखने के लिए मजबूर किया है। इसी क्रम में रोबोटिक्स एक ऐसी तकनीक के रूप में उभरी है जो कृषि के हर पहलू को क्रांतिकारी ढंग से बदलने की क्षमता रखती है। आम कृषि में रोबोट्स को एग्रीकल्चरल रोबोट्स या एग्रोबॉट्स कहा जाता है। ये रोबोट केवल भारी मशीनों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये छोटे, स्वायत्त और बुद्धिमान उपकरण हैं जो किसानों को अधिक कुशलता, सटीकता और उत्पादकता के साथ काम करने में मदद करते हैं। इनका उद्देश्य किसानों को बदलना नहीं, बल्कि उनके सहायक के रूप में काम करना है, ताकि वे कठिन, थकाऊ और दोहराए जाने वाले कामों को रोबोट्स पर छोड़ सकें और खेती के प्रबंधन और योजना पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें। यहां हम विस्तार से जानेंगे कि खेती में रोबोट क्या क्या कर सकते हैं। सटीक बुवाई और रोपण यानी प्रिसीजन सोइंग एंड प्लांटिंग। पारंपरिक खेती में बीज बोने और पौधे लगाने का काम अक्सर हाथ से या बड़ी मशीनों द्वारा किया जाता है, जिसमें सटीकता की कमी होती है। इससे बीजों की बर्बादी होती है और पौधों के बीच की दूरी असमान रहती है, जिसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। सोरिसा रोबोटिक समाधान। रोबोटिक सीडिंग मशीनें इस समस्या का समाधान करती हैं। ये मशीनें जीपीएस और आरटी के तकनीक का उपयोग करती हैं, जो उन्हें सेंटीमीटर स्तर की सटीकता के साथ काम करने में मदद करती है। ये रोबोट ये सुनिश्चित करते हैं कि हर बीज को सही गहराई और सही दूरी पर बोया जाए। सर, कैसे काम करता है? ये रोबोट पहले खेत का नक्शा तैयार करते हैं, फिर वे कंप्यूटर विजन और सेंसर का उपयोग करके मिट्टी की स्थिति का आकलन करते हैं। रोबोटिक आर्म्स और सीडिंग मैकेनिज्म के माध्यम से वे एक एक बीज को सटीक स्थान पर रखते हैं। लाभ बीजों की बचत। बीजों को सही जगह पर बोने से उनकी बर्बादी कम होती है। समान अंकुरण। पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलने से उनका अंकुरण और विकास समान रूप से होता है। पैदावार में वृद्धि। सही दूरी पर लगे पौधे पोषक तत्वों और प्रकाश का बेहतर उपयोग कर पाते हैं, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है। श्रम में कमी। यह काम बेहद तेजी से और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के होता है। खरपतवार हटाना और रोग नियंत्रण, ये दोनों ही खेती में बहुत जरूरी हैं। देखिए, खरपतवार फसलों के साथ पानी, प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं। पारंपरिक तौर पर इन्हें हटाने के लिए या तो बहुत ज्यादा श्रम की जरूरत होती है या फिर रासायनिक खरपतवार नाशकों का मिश्रण। per BD सच कहें तो ये रसायन पर्यावरण और मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। अब रोबोटिक समाधान की बात करें तो वीडिंग रोबोट्स इस समस्या का एक पर्यावरण अनुकूल समाधान पेश करते हैं। ये रोबोट खास तौर से खरपतवारों को हटाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो आखिर ये रोबोट काम कैसे करते हैं? दरअसल इनमें लगे उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरे और EI एल्गोरिदम की मदद से ये फसलों और खरपतवारों के बीच फर्क पहचान सकते हैं। जैसे ही रोबोट खरपतवार को पहचान लेता है, वो अपने रोबोटिक आर्म्स में लगे छोटे ब्लेड या औजारों से उन्हें जड़ से काट देता है या उखाड़
ये तरीका पूरी तरह से रासायनिक मुक्त है, और हाँ, कुछ रोबोट तो खरपतवारों पर केवल एक छोटी मात्रा में कीटनाशक का छिड़काव भी करते हैं। इस तकनीक से रासायनिक उपयोग में 90% तक की कमी आ सकती है, जिससे लागत और पर्यावरणीय प्रदूषण दोनों ही कम हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें लाभों की, तो सबसे पहली बात है रासायनिक उपयोग में कमी। इससे मिट्टी और जल प्रदूषण में काफी कमी आती है। दूसरा, लागत में भी कमी आती है, क्योंकि कीटनाशकों और श्रमिकों पर जो खर्च होता है उसमें भारी बचत होती है। और फसल सुरक्षा की बात करें तो ये रोबोट सिर्फ खरपतवारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे फसलों को कोई नुकसान नहीं होता है। फसल स्वास्थ्य की निगरानी और डेटा संग्रह ये भी बहुत जरूरी है। बड़े खेतों में हर पौधे की सेहत की जांच करना, सच कहें तो मानवीय क्षमताओं से बाहर की बात है। अब देखिए, अगर फसल में लगने वाले रोग या कीटों के हमले का समय पर पता न चले तो किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में रोबोटिक समाधान जैसे कृषि ड्रोन और ग्राउंड आधारित रोबोट इस काम को बेहद कुशलता से कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। बहु स्पेक्ट्रमी कैमरे जो रोबोट और ड्रोन पर लगे होते हैं, फसलों की तस्वीरें कई स्पेक्ट्रमों में लेते हैं। ये कैमरे पौधों में होने वाले छोटे से छोटे बदलावों को पहचान लेते हैं, जैसे पत्तों के रंग में बदलाव, जो किसी बीमारी या पोषक तत्व की कमी का संकेत हो सकता है। फिर एआई विश्लेषण आता है, जहां एआई एल्गोरिदम इन तस्वीरों का विश्लेषण करके खेत का एक विस्तृत स्वास्थ्य मानचित्र बनाते हैं। ये मानचित्र उन क्षेत्रों को उजागर करता है जहां फसल तनाव में है या रोग से प्रभावित है। अब बात करते हैं फसल स्वास्थ्य निगरानी के लाभों की। सबसे पहले, प्रारंभिक पहचान का लाभ यह है कि किसान रोग या कीटों के हमले का समय रहते पता लगा सकते हैं और समय पर कार्रवाई कर सकते हैं। फिर आता है पूर्वानुमानित विश्लेषण, जहां डेटा के आधार पर एआई मॉडल यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से फसली बर्स रोग के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं, और अंत में संभावित समय पर हस्तक्षेप से फसल के नुकसान को रोका जा सकता है और पैदावार में सुधार होता है। अब बात करते हैं कटाई और थुड़ाई की चुनौतियों की। कटाई एक बहुत ही श्रम गहन और समय संवेदनशील काम है। कई फसलों जैसे कि फल और सब्जियां की कटाई के लिए खास देखभाल की जरूरत होती है ताकि वे खराब न हो जाएं। रोबोटिक समाधान के रूप में हार्वेस्टिंग रोबोट्स यह काम 24 घंटे बिना थके और बिना गलती के कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ये रोबोट्स आखिर काम कैसे करते हैं। कंप्यूटर विजन की मदद से रोबोट्स में लगे कैमरे और एआई पके हुए फलों और सब्जियों की पहचान करते हैं, उनके आकार, रंग और परिपक्वता के स्तर को देखते हैं। इसके बाद रोबोटिक आर्म्स में लगे कोमल ग्रिपर्स नाजुक फलों को बिना नुकसान पहुंचाए उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर स्ट्रॉबेरी, सेब, टमाटर और खीरा जैसी फसलों को तोड़ने के लिए खास रोबोट बनाए गए हैं। अब इसके फायदे देखें तो यह श्रम की कमी वाले क्षेत्रों में एक वरदान साबित होता है। रोबोट लगातार काम कर सकते हैं, जिससे कटाई का समय कम होता है। साथ ही रोबोटिक कटाई से फलों और सब्जियों को कम नुकसान होता है, जिससे उनकी गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ बेहतर हो जाती है। मिट्टी का विश्लेषण और पोषक तत्व प्रबंधन। देखिए, मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों का स्तर खेत के अलग अलग हिस्सों में वाकई अलग अलग हो सकता है। पारंपरिक रूप से मिट्टी का नमूना लेना और उसका विश्लेषण करना एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है। रोबोटिक समाधान के रूप में मिट्टी नमूना रोबोट इस काम को स्वचालित और कहीं ज्यादा सटीक बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये मिट्टी नमूना रोबोट
आखिर कैसे काम करते हैं। सबसे पहले ये रोबोट खेत में पूरी तरह से स्वायत्त तरीके से चलते हैं और कई जगहों से मिट्टी के नमूने लेते हैं। जीपीएस की मदद से ये हर नमूने का बिल्कुल सटीक स्थान रिकॉर्ड करते हैं। फिर जो डेटा इकट्ठा होता है उसका विश्लेषण करके किसान अपने खेत का एक बहुत ही विस्तृत पोषक तत्व मानचित्र बना सकते हैं। अब अगर हम मिट्टी विश्लेषण के फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा लाभ है सटीक खेती। ये मानचित्र किसानों को यह तय करने में मदद करता है कि खेत के किस हिस्से में किस पोषक तत्व की जरूरत है, जिससे उर्वरक का उपयोग काफी कुशलता से हो पाता है। इससे उर्वरकों की बर्बादी भी कम होती है और किसानों की लागत घटती है। साथ साथ ही उर्वरक का सटीक उपयोग मिट्टी और पानी के प्रदूषण को भी कम करता है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। अब छठे बिंदु की बात करें तो पशुपालन में भी रोबोट का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। रोबोटिक दूध दुहना यानी मिल्किंग रोबोट्स गायों का दूध स्वचालित रूप से निकालते हैं। ये रोबोट गायों के थन को पहचानते हैं, उन्हें साफ करते हैं और दूध निकालने की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। स्वचालित खिलाना फीडिंग रोबोट्स जानवरों को स्वचालित रूप से भोजन और पानी देते हैं। ये रोबोट जानवरों के खाने के पैटर्न की निगरानी भी करते हैं। साफ सफाई के लिए रोबोट पशुओं के बाड़ों की सफाई करते हैं, जिससे स्वच्छता बनी रहती है और बीमारियों का खतरा कम होता है। चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं देखा जाए तो रोबोटिक्स के कई फायदे होने के बावजूद भारत जैसे विकासशील देशों में इसके पूर्ण रूप से अपनाने में कुछ चुनौतियां हैं। उच्च लागत यानी एग्री रोबोट्स की शुरुआती लागत बहुत अधिक है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी बाधा है। तकनीकी ज्ञान का अभाव भी है, क्योंकि इन मशीनों को संचालित करने और उनका रखरखाव करने के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा छोटे खेत, भारत में अधिकांश किसानों के पास छोटे और बिखरे हुए खेत हैं, जो बड़े महंगे रोबोट्स के लिए उपयोग इस इंडस्ट्री डी और डेयरी और डिजिटल डिवाइड भी एक समस्या है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी भी है। निष्कर्ष के तौर पर कृषि रोबोटिक्स एक क्रांतिकारी तकनीक है जो खेती के भविष्य को वाकई आकार दे रही है। हालांकि इसे अपनाने में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सरकारी समर्थन, तकनीकी प्रगति और किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ ये रोबोट निश्चित रूप से भारतीय कृषि को अधिक कुशल, टिकाऊ और लाभदायक बना सकते हैं। रोबोट किसानों को उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे, जिससे वे अधिक उत्पादन कर पाएंगे, लागत घटा पाएंगे और अंततः एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर पाएंगे।